सारे आंकड़े मैंने दर्शकों को समझाने के लिए एक फॉर्मूले के तहत बता दिया है। शाफिया जी, ये फॉर्मूला तो ये कहता है कि आपकी नीयत, एनडीए की नीयत भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन सवाल ये है कि आप ये 129वां संविधान संशोधन सरकार पास कराएगी कैसे? देखिए, आपके सवालों में दो सवाल हैं। ये पूरी तरह से आप नंबर्स की बात कर रही हैं और एक पॉलिटिकल सवाल है ये। लेकिन मैं आपसे वो सरकार कैसे मैनेज करेगी वो होगा आगे। मुझे लगता है जो भ्रम की स्थिति उसको लेकर जो पैदा की गई है उसको हटाना है। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि क्यों आखिर इतना इम्पोर्टेंट है कि वन राष्ट्र वन चुनाव जो उसकी बात हो रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव की क्यों जरूरी है। सबने अभी भी आपने कहा कि विचार नया नहीं है। 51, 52, 57, 61, 62, 67 4 बार लगातार, और यही मंशा थी। अगर आप पढ़ेंगे इसी तरह से बाकायदा इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। जिस तरह की भी प्रणाली का आगे के तौर पर लोकतांत्रिक प्रणाली का बाकायदा एक सोच, एक तस्वुर था, वो यही था। लेकिन जाहिर सी बात है 68 के बाद बहुत कुछ हुआ। यूपी का उदाहरण आप देखें, हरियाणा का देखें, वहीं से आता है आया राम गया राम। तो कोalition सरकारें आई तो लगातार ये हुआ। अब मुझे लगता है क्यों ये आसानी से पास होगा, क्योंकि सारी की सारी लड़ाई और प्रोपोगंडा और गुस्सा विपक्ष का क्या रहा है। क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे इसलिए सरकार ने ऐसा किया। जिस बात को भी आप पूछेंगे और सवाल बात पूछेंगे कांग्रेस अगर से कहा जाएगा तो उनका क्या जवाब होता है। देखिए सर, इलेक्शन होने थे इसलिए ऐसा हुआ। तो एक बार हमेशा की तरह पूरी की पूरी तरह से ये जो एक लगातार एक ब्रह्मास्त्र मिल जाता है विपक्ष को, वो उनको नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन शाफिया जी, विपक्ष का ब्रह्मास्त्र ये है कि केंद्र में आपकी सरकार है और जो इलेक्शन डेटा है वो ये कहता है कि जब देश में और राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो 77% मतदाता फिर केंद्र के इश्यूज पर अपना वोट डालने चला जाता है और फिर राज्य के इश्यूज नगण्य हो जाते हैं। जी, डेटा जो भी कहे इसको लेकर, लेकिन हमने ये भी देखा है कि लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता बड़े सोच समझकर अपने हिसाब से देखता है। चाहे आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी का आप इलेक्शन देखेंगे 14 का, और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का दिल्ली में। मैं कह रही हूँ शाफिया जी, एक एक बार सबकी बात आ जाए, लेकिन चूंकि आपने ये बोला तो वो 77% का आंकड़ा मेरे जहन में आ गया। इस पर अमिताभ जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सारे पॉलिटिकल रिएक्शन ले लूं। अनुराग जी, एक और डेटा मेरे सामने है और ये अभी जो 2026 में ही 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उसका इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी किया और वो ब्रेकअप ये कहता है तकरीबन 40,000 काउंटिंग स्टाफ, 39,000 माइक्रो ऑब्जर्वर, 21,000 सेक्टर ऑफिसर और 2.18 लाख बीएलओ, और इसमें भी ज्यादातर सरकारी स्कूल के टीचर्स ये तैनात किए गए हैं। ऐसे में शिक्षा को अगर हम वाकई में पटरी पर लाना चाहते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं? देखिए, इससे शिक्षा का क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आया। शिक्षा की हालत तो क्या, अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है तो क्या स्कूल में पानी भर जाना चाहिए? क्या बच्चों को बाहर आके उनको अपनी धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि हमारे स्कूल में पानी भर जाता है, जाने का रास्ता नहीं है, टीचर नहीं है, बेंचेस नहीं है, स्कूल की हालत इतनी खराब है कि उनको जो मिड डे मील मिलता है वो ठीक नहीं मिल रहा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन होने की वजह से तो ऐसा हो नहीं रहा है, सरकार की फेलियर की वजह से हो रहा है। सरकार फेल होती है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सरकार से आपका हमारा ध्यान भटका रही है। अगर इनको कराना होता ना तो अब तक इन्होंने इसको बिल को लेके आते और इस पर चर्चा करवाते। चर्चा कराना नहीं चाहते। मैं इनसे पूछता हूँ क्या 2027 में करा दीजिए, अभी चुनाव आने वाला है, एक साथ सबके चुनाव करवा दीजिए। किसने आपको रोका है? आप अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ी करेंगे। जब आपको सहूलियत होगी तब वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएंगे, जब आपको सहूलियत होगी तब आप बात करने लग जाएंगे नहीं नहीं समाज के अंदर में हमें तो अब वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत जरूरत है। ऐसा तो होता नहीं है। या जब आपको जरूरत होगी एसआईआर लेके आ जाएंगे कि नहीं एसआईआर की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है। आप अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं क्योंकि आप देखते हो कि जब आप इलेक्शन हारने लगते हो, आपको लगता है आपकी पोजीशन खराब हो रही है, तो आप इलेक्शन कराने से बचते हो। करा दीजिए 27 में ना, पूरे देश में इलेक्शन करवा दीजिए। तब आप क्यों नहीं करवाना चाहते? आप इसी तरह हमने बोला महिला आरक्षण लागू कर दीजिए तो भी आपने नहीं कराया, उसको भी टाल दिया कि नहीं 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 पहले हम परिसीमन करेंगे, फिर हम उसके बाद डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद महिला आरक्षण लागू करेंगे। हम तो कह रहे थे अभी 543 सीटें इसी पे महिलाओं को आरक्षण दे देते। अभी 2024 में चुनाव हुआ था
तो महिलाओं का आरक्षण मिल जाता। अभी जो चुनाव विधानसभा में हुए थे उनको ही मिल जाता, और अभी 2027 में आने वाला चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उनको ही महिला आरक्षण मिल जाएगा। आप लागू कर दीजिए, क्यों नहीं लागू कर देते? बिल तो पास हो गया है। आप कंडीशन क्यों लगाते हैं हर चीज में? आपकी आदत होगी कंडीशन लगा के उसको ठंडे बस्ते में डालना। हर चीज में कंडीशन लगाते हैं आप, इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर तो आपको बाकी अनुराग जी, आप ये वन कह रहे नेशन हैं वन कि इलेक्शन यदि की चिंता है 27 तो में 2027 में करा अगर दीजिए। 27 में जनरल इलेक्शन और यूपी इलेक्शन एक साथ हो जाएं तो आप इसके लिए तैयार हैं? समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार करवाइए है? ना। मैं कहता हूं आप महिला रिजर्वेशन लागू कर दिए 2027 में, जो बिल ठीक पास है रखा हुआ है, जिसपे आप रोज सुबह शाम कानून निकालते रहते हैं कि नहीं, हम्म। विपक्ष नहीं होने देता। मैं आपके टीवी डिबेट में कह रहा हूं, डंकी की चोट पे कह रहा हूं, 2027 में जो 33% महिला आरक्षण है 543 सीट पे आप लागू कर दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन भी आप 2027 में लागू कर दीजिए, करिए आप। अब ठीक आपको है, कुछ ये नहीं करना हो है। सकता है आप या क्योंकि नहीं, फंसे इसके हुए हैं, कानूनी आप पहलू तो मुद्दों से अमिताभ जी ही ढके हुए हैं, बताएंगे। मुद्दों से भाग रहे हैं आप, युवाओं की, छात्रों की जो समस्या है उससे भाग रहे हैं। किसान की यहाँ पे एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, चीनी के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, मेथनॉल मिलाए जा रहे हो उसमें। आप इन सब मुद्दों से बचने के लिए सिर्फ नए एक सुसुरिया लेके आते हो और कुछ नहीं है आपको करना, ठीक वरना है। कहीं कुछ नहीं है।